तो जैसा कि दोस्तों हमने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि कौन कौन से ग्रोह का क्या क्या नज़रिया था। हर ग्रोह का नज़रिया अलग था। कुछ ग्रोह ऐसे थे जिन केवल एक अनासिर को मानते थे कि पूरी दुनिया एक अनासिर से बनी है। कुछ ग्रोह ऐसे थे जिनका नज़रिया ये था कि दुनिया जो है दो अनासिर से बनी है। कुछ ग्रुप का नज़रिया ये था कि तीन अनासिर से बनी है। एक ग्रुप का नज़रिया ऐसा था कि चार अनासिर से बनी है। आयुर्वेदा वाले ग्रुप का ये नज़रिया था कि पांच अनासिर से बनी है, जिसमें उन्होंने आकाश ऐड कर दिया। 14वां ग्रुप ऐसा था जिसने कहा कि लातादाद अनासिर है। ठीक, अब जो 14वां ग्रुप था यानी ये लास्ट ग्रुप था आपका, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम बढ़ रहे हैं, तो इस ग्रुप में इन्होंने ये कहा था कि दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं वो लातादाद अनासिर से बनी हैं। कोई भी एक अनासिर दुनिया नहीं बना सकता। ये अनासिर की कैफियत हैं, जो कैफियत कुछ बनी हैं वही चीज़ों को मॉलिक्यूल बनाती हैं, वही पूरा स्ट्रक्चर तैयार करती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम समझाएं, फ़िलासफ़ा मशाइन यानी जो फ़िलासफ़र हुआ करते थे, जो घूम फिर कर तालीम देते थे, उनका ये नज़रिया था कि आलम मतलब दुनिया, आलम कौन फसाद में हार चार कैफियत पाई जाती हैं। उन्होंने कहा कि आलम को जो कौन फसाद है उसमें चार कैफियत पाई जाती हैं। अब जैसे कैफियत अरवा आप पढ़ोगे, किसे क्या बोलते हैं? कैफियत अरवा। कैफियत अरवा, ठीक। अरवा मानी चार, अरबा मानी चार को बोलते हैं ना। हाँ, वाहिद मतलब एक होता है, वाहिद एक होता है। हाँ, ठीक है, अरबा चार। ठीक, अरबा मानी चार होता है। तो कैफियत अरबा पढ़ें तो उन्होंने कहा, जो पिछले मतलब बहुत सारे हकीम ग्रुप थे, उन्होंने कहा कि दुनिया जो है चार कैफियत से मिलकर बनी है। इन्हीं कैफियत में दो या दो से ज़्यादा अनासिर मिलते हैं तो कैफियत पैदा होती है, वो हम आपको बताएंगे। कैफियत जैसे क्या होती है? एक हरारत होती है, बरूरत, एक बरूरत होती है, एक रतूबत होती है, एक यबूसत होती है। ठीक। हरारत, बरूदत, रतूबत, यबूसत। हरारत मतलब गर्म चीज़ें, बरूदत मतलब ठंडी, रतूबत मतलब लिक्विड, यबूसत मतलब खुश्क। ठीक, अब इन्होंने कहा कि चार कैफियत पाई जाती हैं, हरारत, बरूदत, रतूबत, यबूसत। इन कैफियत में से दो कैफियतें यानी हरारत और बरूदत जो है कैफियतें फ़ाइला हैं। जैसे कि हम बात करें, एक होती है एक्टिव कैफियत, एक होती है पैसिव कैफियत। ठीक, एक्टिव कौन है? हरारत और बरूदत, ये एक्टिव है। और रतूबत एंड यबूसत जो हैं ये आपकी पैसिव हैं। अच्छा, एक्टिव का मतलब क्या है? इनकी वजह से ये फॉर्म को चेंज कर देंगे। चीज़ देखना तुम अभी लेक्चर में, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चीज़ आपकी क्लियर होगी। अच्छा, अभी हम कैफियत पढ़ रहे हैं। कैफियत अरबा कैफियत जो है वो चार हैं, चार कैफियत। अच्छा। हम 13 ग्रुप तक पढ़ चुके हैं। 13 ग्रुप का नज़रिया ये था कि भाई नहीं, 14 नहीं, 14वें को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। 14वें को एक्सप्लेन। 14वें ग्रुप ने यह कहा था कि लातादाद अनासिर हैं। ठीक, लातादाद अनासिर हैं, तो उन्होंने अनासिर की तो कैद नहीं लगाई कि कितने अनासिर हैं, लेकिन उन्होंने थोड़ा नज़रिया घुमा दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया में जो है चार कैफियत पाई जाती हैं। अच्छा। जैसे हरारत को तुम आग मान लो, अच्छा, तो वही 12वां ग्रुप आ जाएगा। सुनो, हरारत को आग मान लो, बरूदत को मिट्टी मान ले, मिट्टी मान लो, चलो, रतूबत को पानी मान लो। अब कौन सा बच्चा तुम्हारा? बरूसत, हवा। हवा को यबूसत मान लो। हवा खुश्क होती है एक तरीके से, जैसे कपड़ा डालते हैं सूख जाता है। तो आग, पानी, मिट्टी, हवा, यही चार अनासिर हैं। लेकिन वो होता है ना, जैसे टाइम बढ़ता जाता है, चीज़ें टेक्नोलॉजी डेवलप होती जाती हैं, तो चीज़ें जो होती हैं उसमें आने लगती हैं। जब चीज़ें डेवलप होती नहीं तो उन्होंने कहा यार चार अनासिर का हम नाम ना दे के ऐसा करें कैफियत का नाम दे दें। हरारत के अंदर और भी कैफियत आ जाएगी, और भी चीज़ें आ सकते हैं, और भी एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो इन्होंने अपनी चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक। जैसे हरारत एक तरीके से देखोगे तो क्या वो आग ही तो है, बरूदत क्या मिट्टी है, ठंडी होती है मिट्टी, रतूबत क्या पानी है, यबूसत हवा है। ठीक, तो इन्होंने कहा इसमें जो ये दो कैफियत हैं वो दो कैफियत तो एक्टिव हैं, जैसे आपकी हरारत और बरूदत। दो कैफियत आपकी पैसिव है, वो है रतूबत और यबूसत। अब एक एक्टिव मिलती है और एक पैसिव मिलती है, एक एक्टिव मिलती है और एक जो है आपकी, तो जैसा कि हमने बताया एक एक्टिव मिलती है और एक पैसिव मिलती है, तब एक वो डेवलप होता है एक, जिससे हमारी पूरी दुनिया बनी है, जो हम चार अनासिर की आग, मिट्टी, पानी, हवा की बात कर रहे थे। अब हम समझाएंगे कैसे। 14वें ग्रुप का मेनली जो मानना था, उन्होंने कहा चार कैफियत पाई जाती हैं, हरारत, बरूरत, रतूबत, यबूसत। ठीक, और इन कैफियत में से दो कैफियतें यानी हरारत और बरूरत कैफियतें फ़ाइला है। फ़ाइला मतलब होता है एक्टिव। ठीक, कैफियत फ़ाइला। और दो कैफियत जो है वो यानी रतूबत और यबूसत कैफियत मुनफाइला।
मुनफाइला क्या होता है? मुनफाइला क्या होता है? पैसिव। पैसिव। ठीक, दो आपकी एक्टिव हो गई, दो पैसिव हो गई। मुनफाइला जो कैफियत फाइला के साथ वाबस्ता होती हैं, यानी एक्टिव एक्टिव नहीं मिलेगी। हरारत गर्म और ठंडा मिला लो तो कुछ बने नॉर्मल हो जाएगी। तो गर्म को अगर तुम रतूबत के साथ मिलोगे तो कुछ ना कुछ चीज़ बनेगी। अभी हम बताएंगे क्या चीज़ गर्म पानी बनेगी। हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम बताएंगे। यानी हरारत खाली नहीं पाई जाती। कैफियत मुनफाइला में से कोई एक कैफियत उसके साथ वाबस्ता होती है, यानी हरारत के साथ यबूसत वाबस्ता होगी या हरारत के साथ रतूबत वाबस्ता होगी। जैसे मान लो यहाँ तुमने हरारत लिखा, अब देखो चार चीज़ें हम बना देंगे। हरारत बरूदत क्या है? दो एक्टिव हैं, दो आपकी क्या है? ये एक्टिव है ना, एक्टिव कैफियत है। अब हरारत के साथ मिली मतलब रतूबत। ठीक। ठीक, एक मिली आपकी यबूसत। यबूसत। अब बरूदत के साथ एक बार क्या मिली? बरूसत। हाँ, रतूबत ही तो मिलेगी। रतूबत मिलेगी। हाँ, यबूसत चार हो गई ना एक तरीके से। ठीक। एक है बरूदत, हरारत बरूदत दो एक्टिव हैं, इनके साथ एक तीसरी ये, चौथी ये, तीसरी ये, चौथी ये। तो इनके साथ भी तो मिल सकती हैं दो रतूबत के साथ। कैसे? मैं समझाएंगे, बोलो। अच्छा, हरारत और रतूबत एक चीज़ है। ठीक। दो एक्टिव एक साथ नहीं रहेंगी, दो अच्छा, पैसिव दो एक साथ पैसिव नहीं एक साथ रहेंगी। नहीं रहेंगी। एक्टिव का मिलन पैसिव से होगा, और पैसिव का मिलन एक्टिव से से होगा। होगा। सिंपल सी बात है। तो हरारत एक बार जो है रतूबत से मिल गई, एक बार यबूसत से। बरूदत एक बार रतूबत से मिल गई और यबूसत से मिल गई। ठीक है, तो एक दूसरे से जब वाबस्ता होती है, कैफियत फाइला जो है मुनफाइला से वाबस्ता होती है, मुनफाइला जो है फाइला से वाबस्ता होती है। ठीक, इसी तरह आलम में यानी दुनिया में चार मुरक्कब कैफियत पाई जाती हैं। चार मुरक्कब कैफियत हो गई आपकी। ठीक, अब मुरक्कब कैफियत कौन कौन सी हो गई? देखो, एक तो हो गई आपकी हार और रतब।